हम अपने पिछले लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और जिसमें हम लोगों ने बात की थी थोड़ी सी नेटवर्क्स के हवाले से कि नेटवर्क हम क्यों बनाते हैं, नेटवर्क की टाइप्स के हवाले से बात की थी। और मैंने एक आप लोगों के साथ असाइनमेंट शेयर की थी जिसके अंदर हम क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर नेटवर्क के दरमियान फ़र्क को डिस्कस करेंगे। नाउ द नेक्स्ट पोर्शन इज द नेटवर्क कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स। सबसे पहले तो हम स्टैंडर्ड्स की बात कर लेते हैं। बेसिकली स्टैंडर्ड्स ऐसे तरीक़ेकार हैं जिनके ज़रिए हम लोग हमारी कम्युनिकेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे होते हैं। स्टार्ट में द वेरी फर्स्ट स्लाइड के अंदर हम लोगों ने देखा था जो हमारी कम्युनिकेशन की थी, उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास सेंडिंग डिवाइसेस होती हैं, रिसीविंग डिवाइस होती है और कम्युनिकेशन चैनल होता है। और साथ में हम लोगों ने उसके देखा था कि हमें प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत होती है। मैंने उस टाइम पर आप लोगों के साथ बात की थी कि बेसिकली ये जो प्रोटोकॉल्स होते हैं हमारे पास, ये प्रोटोकॉल्स डिफरेंट तरह की जो कम्युनिकेशन हम लोग कर रहे होते हैं उस कम्युनिकेशन को डिस्कस कर रहे होते हैं। अच्छा, अब हम प्रोटोकॉल्स की बात कर लें तो प्रोटोकॉल्स हमारे पास आप लोगों के सामने बहुत सारे प्रोटोकॉल्स नज़र आ रहे हैं। इन प्रोटोकॉल्स को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ईथरनेट प्रोटोकॉल आ जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी और वो है बुक। बुक को आप लोग आई गेस फॉलो नहीं कर रहे। अगर आप बुक को भी फॉलो करें, जो कि आप लोगों को मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ, ये बुक को अगर हम लोग फॉलो करें तो बेसिकली यहाँ पर इन तमाम स्टैंडर्ड्स के बारे में काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है। ना सिर्फ इन स्टैंडर्ड्स के बारे में, इसके अलावा हमारी जितने भी अब तक डिस्कशन हो चुकी हुई है, तो वो तमाम की तमाम डिस्कशन हम लोगों ने, मैं जो है बेसिकली वो बुक से देख रहा होता हूँ, देन आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। तो बेसिकली व्हाट आई एम रिक्वेस्टिंग यू पीपल राइट नाउ इज दैट यू मस्ट हैव टू लुक टुवर्ड्स द बुक when you people are listening to my lecture as well. मेरा लेक्चर ओपन कर लें, साथ में आप लोग बुक ओपन कर लें, तो it would be very easy for you people to have a discussion with me and also to understand जो कि आप लोगों को पहले समझ नहीं आया या जो कुछ मुश्किल लग रहा होगा, तो वो बुक से भी आपको काफ़ी आसान हो जाएगा। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले ईथरनेट स्टैंडर्ड्स के हवाले से। ईथरनेट इज a network standard that specifies no computer controls when data can be transmitted. लोकल एरिया नेटवर्क्स को जहन में लेके आए। लोकल एरिया नेटवर्क में थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ऐसा नेटवर्क जिसके अंदर हम लोग केबल्स के जरिए एक छोटी सी जियोग्राफिक प्लेस के अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को शेयर कर रहे होते हैं। तमाम कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और मोस्टली जो लोकल एरिया नेटवर्क बन रहा होता है वो स्टार टोपोलॉजी के जरिए बनता है। स्टार टोपोलॉजी मैंने आप लोगों को बताया कि एक मिडल डिवाइस होती है जिसके जरिए तमाम की तमाम जो कि बाकी तमाम नेटवर्किंग डिवाइसेज और नोड्स को कनेक्ट कर रही होती है। अगर वो वायर्ड केबल है तो वो लोकल एरिया नेटवर्क है, और अगर वायरलेस है तो WLAN जिसको कहा जाता है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ये जो लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन हो रही होती है, इसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है इसको हम लोग ईथरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। इस ईथरनेट प्रोटोकॉल के अंदर जो हमारी कम्युनिकेशन होती है, इस कम्युनिकेशन के अंदर आइडिया नहीं होता हमें इस चीज़ का कि हमारा नेटवर्क कौन एक्सेस कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल लाइक मैं अगर अपने कंप्यूटर के अंदर जाऊं, मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ जाके मैं इस फोल्डर को शेयर की ऑप्शन करता हूँ। फॉर एग्जांपल लाइक अगर यहाँ पर शेयर की ऑप्शन आती है, यहाँ पर अगर मैं इसकी शेयर की ऑप्शन करता हूँ, अच्छा ये तो शेयर की ऑप्शन उसके ज़रिए आ रही है, बेसिकली एक सॉफ्टवेयर मैंने किया हुआ है उसके ज़रिए आ रही है। अगर मैं गिव एक्सेस टू की ऑप्शन करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं। ये ग्रुप्स बेसिकली मेरे, जब मैं किसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट हुआ होऊंगा तो यहाँ पर मेरे उस लोकल एरिया नेटवर्क के ग्रुप्स आ रहे होंगे। मैं इसका एक्सेस रिमूव कर सकता हूँ, अपने होम ग्रुप के साथ सिर्फ व्यू कर सकता हूँ, व्यू एंड एडिट कर सकता हूँ। अगर मैं स्पेसिफिक पीपल पे जाऊँ तो यहाँ पर जाके मैं अपने एवरीवन कर देता हूँ कि जितने भी लोग मेरे कंप्यूटर के अंदर अटैच हैं वो तमाम के तमाम लोग इसको एक्सेस कर लें, मैं उसका ऑनर हूँ, और देन मैं शेयर की ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं ये शेयर की ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, मेरे लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर मेरा ईथरनेट स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हो जाता है। लेकिन जब ये एप्लीकेबल हो जाएगा, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं होगा कि कोई और मेरे इस नेटवर्क को एक्सेस कर रहा है कि नहीं कर रहा। मीन्स के ईथरनेट नेटवर्क के अंदर मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि मैं किस डाटा को, मेरा यानी कि मेरा डाटा लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर कौन सा कंप्यूटर एक्सेस कर रहा है। फॉर एग्जांपल लाइक ABCD है, मैं A हूँ, तो मुझे, मैंने इस सबके साथ वो शेयर कर दिया है, तो मुझे आइडिया नहीं होगा कि B उसको एक्सेस कर रहा है, C उसको एक्सेस कर रहा है, D उसको एक्सेस कर रहा है, कौन कर रहा है, और मेरे पास इस चीज़ का कंट्रोल नहीं होगा। मेरे पास सिर्फ कंट्रोल उस टाइम के ऊपर होगा जिस टाइम के ऊपर मैं अलाउ करता हूँ कि ये शेयरिंग ऑन है या ऑफ है। That's it. Then after that, Ethernet protocol के अंदर no computer controls when data can be transmitted.
टोकन रिंग की बात मैं आप लोगों के साथ पहले कर चुका हुआ हूँ। इसको डिटेल में आप बुक में से भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि ये टोकन रिंग टोपोलॉजी है, जिसमें अगर कम्युनिकेशन होती है तो एक टोकन जनरेट किया जाता है, एक स्पेशल सिग्नल जनरेट किया जाता है, जो कि ये अलाउ करता है कि एक वक्त में एक ही कंप्यूटर या नोड नोड में जब भी बात करूंगा नोड की, तो इट मीन्स कि नेटवर्क कम्युनिकेशन डिवाइस जो कि मैसेज सेंड कर सकती है और रिसीव कर सकती है, वो हमारा बेसिकली नोड होता है। तो जब कभी भी मैं नोड की बात करूंगा या कंप्यूटिंग डिवाइस की बात करूंगा, तो ये हमारी कम्युनिकेशन की वो डिवाइसेस होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मैसेज लेके जाती हैं। तो टोकन रिंग के अंदर बेसिकली हम लोग जो कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, वो कम्युनिकेशन जो है वो एक वक्त में एक ही कंप्यूटर करता है, सो दैट कि ज़्यादा कंप्यूटर्स ना करें और हमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अच्छा, वैसे बेसिकली मैं आप लोगों को एक यहाँ पर एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी दिखाना चाहता था। वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। अगर मैं यहाँ पर आप में से जो आप कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन लोगों ने इस प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को किया भी होगा और कुछ को इस चीज़ का आइडिया नहीं होगा। ये एक बेसिकली एक सिमुलेशन टूल है। ये सिमुलेशन टूल हमें नेटवर्क बनाना भी सिखाता है। नेटवर्क में अगर मैं यहाँ पर कनेक्ट करना चाहता हूँ कुछ कम्युनिकेशन डिवाइसेस को, तो मेरे पास यहाँ पर कुछ एंड डिवाइसेस पड़ी हैं जिनको हम नोड्स भी कहते हैं। मैं यहाँ से 2-3 1 2 3 4 नोड्स लगा लेता हूँ और इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए मैं एक हब लगा लेता हूँ। हब एक तरह से स्टार टोपोलॉजी क्रिएट करती है, लेकिन ये जो स्टार टोपोलॉजी में हमारी डिफरेंट डिवाइसेस यूज होती हैं, हब बेसिकली उसमें सबसे जो है वो लोड ग्रेड की डिवाइस है और ये बहुत कम कम्युनिकेशन डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज होती है। आप लोगों ने एरिया नेटवर्क्स देखे होंगे, उसमें पर्सनल एरिया नेटवर्क भी है बेसिकली। तो जो पर्सनल एरिया नेटवर्क है वो बेसिकली हम हब के जरिए क्रिएट कर रहे होते हैं, जिसमें 2 या 3 कंप्यूटर्स मैक्सिमम कंप्यूटर्स या नेटवर्किंग डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रही होती हैं। यहाँ पर अगर मैं मैसेज भेजना चाहूँ PC0 से PC3 के ऊपर, तो मुझे कहते हैं कि फंक्शनल पोर्ट नहीं है। मुझे सबसे पहले फंक्शनल पोर्ट्स रखनी होंगी। फंक्शनल पोर्ट से मुराद ये है कि मुझे इनको कोई ना कोई एड्रेस देना पड़ेगा। मैं इनको एक रैंडम एड्रेस देता हूँ। जिसको इस चीज़ के बारे में पता है ठीक है, जिसको नहीं पता अभी इसके बारे में हमें इतनी डिटेल में नहीं जाना। बेसिकली एक तरह का हम एड्रेस बता रहे हैं कि हमारे मैसेज को ये पता लग जाए कि उसने कहाँ से किसके पास जाना है, और हमने हर कंप्यूटर को एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करनी है, ताकि जब हमारा मैसेज एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे राउट हो तो उसको कोई ना कोई उसके पास रास्ता हो। तो दैट इज वाई मैं एक एड्रेस दे रहा हूँ। ये एड्रेस देना जरूरी होता है, अदरवाइज इसके हम लोग कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। जिस तरह हम लोगों को पोस्टल एड्रेस होगा तो हमारा मैसेज हम तक रिसीव होगा, हमारा फोन नंबर होगा तो रिसीव होगा, इसी तरह हमें आईपी एड्रेसेस के जरिए भी कोई ना कोई एड्रेस देना जरूरी होता है। जब यहाँ से मैं कम्युनिकेशन PC0 से PC3 तक करता हूँ, तो आपको यहाँ ये नीचे राइट कॉर्नर के ऊपर मैसेज नजर आ जाएगा दैट इट इज सक्सेसफुल। अगर मैं इसको व्यू करना चाहूँ, जिन लोगों को ये सॉफ्टवेयर यूज करना आता है उनके लिए तो आसानी है, जिनको नहीं तो उनको सिर्फ बेसिकली मैं दिखा रहा हूँ मेरा मैसेज गया PC0 से हब के पास और हब ने यहाँ पर क्या कर दिया। मैं इधर जरा इसको रोकता हूँ, एक सेकेंड। अगर ये हब ने बेसिकली क्या किया था, मैं इसको दोबारा बैक करता हूँ। हब के पास जब वो मैसेज मेरा गया था, हब ने उस मैसेज को तमाम कंप्यूटर्स के पास भेजा था। ऐसा मैसेज जो तमाम कंप्यूटर्स के पास जा रहा होता है उसको हम ब्रॉडकास्ट कहते हैं। और यहाँ पर आप दोबारा देखें, यहाँ पर 2 के ऊपर क्रॉस आ रहा है और 1 के ऊपर क्रॉस नहीं आ रहा है, जिसके लिए हमने मैसेज भेजा था। वो मैसेज दोबारा हब के पास जाता है, इसको कहते हैं रिप्लाई के एक्नॉलेजमेंट, कि वाकई मेरे पास मैसेज आ गया, जिसको आपने 3 वे हैंडशेक का नाम दिया था। क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन जो हुई थी, और 2 ने कह दिया क्रॉस और 1 ने कह दिया यस, ये मेरे लिए ही था और सक्सेसफुल हो गया। ये हमारी कम्युनिकेशन होगी। ये लोकल एरिया नेटवर्क की कम्युनिकेशन है। लेकिन लोकल एरिया नेटवर्क की कम्युनिकेशन की अगर मैं इसकी एग्जांपल इसको समझूं कि ये मेरा रिंग टोपोलॉजी है, अगर रिंग टोपोलॉजी लगी हुई है यहाँ पर, मैं इसको अगर यहाँ से डिलीट कर दूं और मैं कहता हूँ एक वक्त में एक से ज्यादा डिवाइसेस कम्युनिकेट कर रही हैं और कोई टोकन यहाँ पर नहीं लगा हुआ, तब इशू क्या होगा? तब इशू बेसिकली क्या होगा, 2 मैसेजेस गए हमारे हब के पास, हमारी जो मैनेजिंग डिवाइस होगी उसके पास, और वहां पर कंजेशन आ जाएगी। वहां पर आपने देखा थोड़ी देर के लिए आग लगी थी, और जैसे वो आग लगी थी वो कंजेशन को शो करती है, फेलियर को शो करती है, और राइट कॉर्नर पे आप देख सकते हैं कि हमारे ये मैसेजेस फेल हो गए। तो रिंग टोपोलॉजी के अंदर टोकन रिंग ये क्रिएट करता है कि एक वक्त में हमारी एक ही कम्युनिकेशन हो रही हो। TCP/IP protocol is a network standard that defines how messages are routed from one end of a network to another network. जब आप नेटवर्क में एक जगह से दूसरी जगह पर कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेशन करने से मुराद बेसिकली क्या होती है, आपको यहाँ पर मैं एक कम्युनिकेशन डिवाइस दिखाता हूँ, इसका नाम होता है राउटर। फॉर एग्जाम्पल ये राउटर है हमारे पास,
मैं एक राउटर ये लगा देता हूँ और एक राउटर ये लगा देता हूँ। इसको मैं लिख देता हूँ साहिवाल, और इसको मैं लिख देता हूँ लाहौर। इन दो के दरमियान कम्युनिकेशन होनी है। साहिवाल के आगे कोई 10,000 कंप्यूटर लगे होंगे, ठीक है, और लाहौर के आगे कोई 50 लाख कंप्यूटर लगे होंगे। इन दोनों के दरमियान जो मैसेज जाना है, जो कि लॉन्गर डिस्टेंस के ऊपर हमारी कम्युनिकेशन हो रही होती है, जब एक नेटवर्क से निकल के हमारा मैसेज दूसरे नेटवर्क में जाना होता है, तो उसको जो रास्ता ढूंढने में हेल्प आउट कर रहा होता है प्रोटोकॉल, वो हमारा टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल होता है, और ये हमारा नेटवर्क कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्लाइंट है, ये सर्वर है, इसके दरमियान हमारी कम्युनिकेशन होती है, तो ये टीसीपी/आईपी के जरिए और ईथरनेट और डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के जरिए हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। देन मैंने आप लोगों को वाईफाई की बात की थी कि वाईफाई, जिसको हम लोग वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, वायरलेस ईथरनेट कहते हैं, इसका एक स्टैंडर्ड होता है जिसको 802.11 कहा जाता है। ये जो हमारा वायरलेस स्टैंडर्ड होता है, बेसिकली वायरलेस स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, वायरलेस स्टैंडर्ड में एक मैं वायरलेस राउटर रख देता हूँ, या वायरलेस एक्सेस पॉइंट रख देता हूँ, और इसके साथ दो वायरलेस डिवाइसेस रख देता हूँ। सॉरी, ये वायरलेस डिवाइसेस अभी नहीं है, ये अभी लैपटॉप्स जो हैं ये इनके अंदर लैन कार्ड रखे हुए थे, इसकी जगह मैं दो स्मार्ट डिवाइसेस, जैसे ही मेरी स्मार्ट डिवाइसेस मेरी ऑन होंगी, ये हमारे एक वायरलेस नेटवर्क के साथ कनेक्ट होंगी। ये जिस प्रोटोकॉल के जरिए कनेक्ट हुई हैं, उस प्रोटोकॉल को 802.11 कहते हैं। तो जो वायरलेस कम्युनिकेशन करने के लिए प्रोटोकॉल यूज हो रहा होता है, वो हमारा वाईफाई कहला रहा होता है, या वायरलेस ईथरनेट कहला रहा होता है। देन हमारे पास आ जाता है ब्लूटूथ। हम में से हर कोई जो है वो ब्लूटूथ यूज कर रहा है, आजकल भी हमारी ब्लूटूथ कम्युनिकेशन यूज होती है, और ये शॉर्ट रेडियो सिग्नल्स के जरिए यूज होते हैं, जिसमें हमारा डाटा लोअर डाटा रेट के जरिए हम लोग कम्युनिकेशन एक जगह से दूसरी जगह कर रहे होते हैं। देन हमारे पास आ जाता है UWB, जिसको हम अल्ट्रा वाइड बैंड कहते हैं। ये हाई स्पीड रेडियो वेव्स कम्युनिकेट करनी होती है लॉन्गर डिस्टेंसेस के ऊपर। मसलन फॉर एग्जांपल लाइक ऐसी जगह, जिन जगहों के ऊपर हमारे पास, फॉर एग्जांपल लाइक एक पिक्चर भी आई थी, मैं अगर आपको वो पिक्चर दिखा दूं, इस पिक्चर में अगर हम लोग आए, सॉरी, इस पिक्चर में है, तो हमारे पास आप देखिए पूरी दुनिया के अंदर कम्युनिकेशन होती है, तो बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जिन जगहों पर हमारे पास केबल्स नहीं हम लोग बिछा पा रहे होते। वहां पर हम लोगों ने जो कम्युनिकेशन करनी होती है दूर दराज के इलाकों के अंदर, वो जो कम्युनिकेशन हमारे दूर दराज के इलाकों में करनी होती है, वो बेसिकली हम लोग टावर टू टावर कम्युनिकेशन वायरलेस लिंक बना के करते हैं। तो यूज शॉर्ट रेंज रेडियो वेव्स टू कम्युनिकेट एट हाई स्पीड। ये डिस्टेंट प्लेसेस के ऊपर यूज करने के लिए इसको यूज किया जाता था। इसके अलावा एक और इसका यूजेज जो आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोगों को याद हो, गैलेक्सी, सैमसंग गैलेक्सी का एक मॉडल आया था जिसमें दो मोबाइल्स को आपस में उनकी बैक्स को साथ में लगा दिया जाता था, बड़े हाई रेट के ऊपर जो है वो कम्युनिकेशन होती थी। तो वो जो कम्युनिकेशन हमारी हाई रेट के ऊपर हो रही होती है, बहुत हाई स्पीड के ऊपर होती है, शॉर्ट रेडियो वेव्स को यूज करते हुए, वो हमारा अल्ट्रा वाइड बैंड होता है। IRDA बेसिकली हमारा इंफ्रारेड है। पास्ट में डाटा कम्युनिकेशन के लिए इंफ्रारेड को यूज किया जा रहा था, जो कि लाइट वेव्स होती थी। आज भी इंफ्रारेड को यूज किया जाता है, जो कि रिमोट कंट्रोल्स के अंदर यूज किया जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल अब कम हो गया है। इससे हम बहुत कोई लो लेवल ऑफ कम्युनिकेशन अगर हमने करनी हो तो वो इसके जरिए हम करते हैं। देन हमारे पास आ जाता है RFID। जो हमारा RFID होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ये बेसिकली एक तरह के टैग्स होते हैं। ये वायरलेस टैग्स होते हैं। टैग से मुराद एक तरह से आप लोगों को पता है आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। मैं किसी भी चीज को वायरलेस टैग लगा देता हूँ, किसी भी चीज से मुराद ये है कि जिसको मैं ट्रैक करना चाहता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल लाइक जो आजकल सबसे ज्यादा आपके सामने एग्जांपल है RFID की, वो है मोटरवे के ऊपर टोल प्लाजा। टोल प्लाजा में आपकी गाड़ी के ऊपर एक स्टिकर लगा दिया जाता है जिसके अंदर एक चिप होती है, और वो चिप जो होती है वो हमारी RFID टैग होती है। इंफ्रारेड, ये मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ। ये मिरर के ऊपर एक चिप लगा दी गई है। जैसे ही आपकी वो गाड़ी उस रेंज में से, जो कि आपका टूल प्लाजा उसमें से आती है, वहां से रेज आती हैं, रेडियो सिग्नल्स को रिसीव करती हैं, हाई स्पीड कैमरा उसको डिटेक्ट करता है जो कि RFID रीडर होता है, और उसके बाद फौरन से उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज ट्रांसपोंडर्स और RFID टैग होता है, व्हीकल अप्रोच करती है। तीसरा स्टेप उसमें जो है वो कंट्रोलर लेन के जरिए उसको कंट्रोल किया जा रहा होता है, और आप उधर से अपना टूल प्लाजा पे करके गो थ्रू कर रहे होते हैं। देन हमारे पास जो प्रोटोकॉल आ रहा होता है आता है वो है WiMAX एंड वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल।
वाईमैक्स बहुत अच्छा प्रोटोकॉल था, इम्प्लीमेंट भी हो रहा है, बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत सारे इसके फ़ायदे थे। वतीन की अगर आप लोगों को मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, जिसमें वतीन के हम लोगों को राउटर्स और एक्सेस पॉइंट्स प्रोवाइड किए जाते थे। पूरे सिटी के अंदर वायरलेसली हम लोग वतीन का कनेक्शन ले पाते थे। वो बेसिकली हमारे पास वाईमैक्स था। वाईमैक्स जिस स्टैंडर्ड के ऊपर चलता है उसको 802.16 कहा जाता है। इसकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है। आप क्वाइट ईज़िली कहीं भी 30 माइल्स के रेडियस के अंदर इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे होते थे। बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी, लेकिन इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि इसका जो हार्डवेयर डेवलप होना था, वो सेपरेट हार्डवेयर था और वो हार्डवेयर महँगा था। ऑब्वियसली मेरे लैपटॉप के अंदर वाई-फाई मॉड्यूल लगा हुआ था, तो मैं अगर उसके साथ मुझे सेपरेटली वायरलेस मैक्स का या वाईमैक्स का मॉड्यूल लेना पड़ता था और मैं उस मॉड्यूल को की ऑब्वियसली कॉस्ट थी, हर कोई उसको नहीं लेता था और स्पेसिफाइड कंपनीज़ उसको प्रोड्यूस कर रही थी, मास प्रोड्यूस नहीं था, ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होता था, तो कॉस्ट उसकी ज़्यादा थी। इस वजह से वाईमैक्स इतनी तेज़ी से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अदरवाइज़ वाईमैक्स के बहुत सारे फ़ायदे थे। नुकसान में ये भी आता था कि बहुत ज़्यादा हाई एंड स्पीड जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ती थी। जो लोग उस टावर के करीब होते थे उनको अच्छा इंटरनेट मिल जाता था, जो दूर होते थे उनको ज़रा अच्छा नहीं मिलता था, पैसे दोनों को सेम देने पड़ते थे। तो ये मसले मसाइल आए थे, लेकिन अदरवाइज़ वाईमैक्स स्टिल इज़ वेरी गुड प्रोटोकॉल। अगर इसका हार्डवेयर हर जगह इम्प्लीमेंट हो जाता, लैपटॉप्स के अंदर, मोबाइल फ़ोन्स के अंदर, आपकी कम्युनिकेशन डिवाइसेज़ के अंदर, तो वाईमैक्स बड़ी तेज़ी से इम्प्लीमेंट हो जाना था। लेकिन वाई-फाई क्योंकि शॉर्ट रेंज था, केबल पीछे से आ रही थी और आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, जो केबल के ज़रिए हमारे पास कम्युनिकेशन हो रही होती है, वो सबसे अच्छी होती है। जो वायरलेस कम्युनिकेशन होती है, वो इतनी अच्छी नहीं होती। इसलिए वायरलेस कम्युनिकेशन जो वाई-फाई की थी, वो शॉर्ट रेंज थी, थोड़ी-सी थी। पहले पीछे से सारी वो केबल के ज़रिए कम्युनिकेशन होती थी, आगे वो सारी की सारी कम्युनिकेशन जो होती थी, वो वायरलेस कम्युनिकेशन थी। वाईमैक्स ओवरऑल वायरलेस कम्युनिकेशन थी, जिसकी वजह से हम लोगों को मसले मसाइल आए। फिर देन हमारे एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ऐसे प्रोटोकॉल जो कि हम लोग कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वायरलेसली यूज़ कर रहे हैं और ये आजकल हर जगह इम्प्लीमेंट हो चुके हुए हैं। आप लोग वायरलेसली नाउ क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन यूज़ कर पाते हैं। आप लोगों की कम्युनिकेशन की जितनी भी एप्लीकेशंस यूज़ हो रही हैं, वो वायरलेसली यूज़ हो रही हैं। वायरलेस डिवाइसेज़ हमारे पास आ चुकी हैं और उसके ऊपर इंटरनेट सर्विसेज़ आपको मिल रही हैं और वो तमाम की तमाम इंटरनेट सर्विसेज़ जो वायरलेसली आप लोगों को अवेलेबल हो रही हैं, वो हमारे वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल के ज़रिए होती हैं। कम्युनिकेशन के ऑब्वियसली हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जिनकी मदद से हम लोग अपनी कम्युनिकेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा रहे होते हैं और यही हमारी कम्युनिकेशन जो होती है, ये हमारे लिए यूज़फुल होती है, इम्प्लीमेंटेबल होती है और इस कम्युनिकेशन के को हम लोग वायर्ड या वायरलेस तरीके से करते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन होगा, उसमें मैं आप लोगों के साथ पब्लिक स्विचिंग टेलीफ़ोन नेटवर्क के हवाले से भी बात करूँगा और आप लोगों के साथ डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स जो हैं, इसके बारे में भी बात करूँगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो इतना ही था। बेसिकली मैं थोड़ा-सा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी इस टॉपिक के अंदर आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। मैंने आप लोगों को पहले जो है वो हब का नेटवर्क दिखाया था। इन केस अगर वो मैं बैक कर सकूँ, नहीं वो बैक नहीं आ रहा, सॉरी। हब नेटवर्क मैंने दिखाया था जिसमें आप देख सकते थे कि मसला मसाइल आ रहा था। तो हम लोग जब क्या करें कि हमारे मोर देन 1 कंप्यूटर्स, एक किधर, सॉरी 2, 3, 4, ये मोर देन 1 कंप्यूटर्स जो हैं, वो अब एक से ज़्यादा मैसेजेस विदाउट एनी इंटरप्शन भेज सकें, उसके लिए हम लोग फिर स्विचेस यूज़ करते हैं और ये स्विचेस मैनेजेबल होते हैं, इनके अंदर एरर्स नहीं आते, इनके अंदर कम्युनिकेशन बड़ी आसानी से हो जाती है, आपके कनेक्शंस बड़े अच्छे से बन जाते हैं, आपकी जो है वो मैसेजेस एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इनके ऊपर पासवर्ड्स लग सकते हैं, इनके ऊपर जो कम्युनिकेशन हो रही होती है वो मैनेजेबल होती है। आप ये देख पाते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा रही है। आप लोग सिक्योरिटी लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं कि बेसिकली कौन इस स्विच के साथ कनेक्ट हो, कौन ना कनेक्ट हो, जिसको हम लोग मैक बाइंडिंग कह रहे होते हैं। आप में से बहुत सारों को इसके बारे में आइडिया होगा, कुछ को इसके बारे में आइडिया नहीं होगा कि मैक बाइंडिंग क्या होती है। इंशाल्लाह जब आप लोग फ्यूचर क्लासेस में जाएंगे या आप लोगों की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नेटवर्क कम्युनिकेशन की होगी, जो सीसीएन पढ़ रहे हैं वो लोग इंशाल्लाह पढ़ लेंगे इस बारे में, जो अभी नहीं पढ़ रहे हैं वो लोग इसके बारे में आइडिया हो जाएगा। तो जब हम लोग स्विच के अंदर एक से ज़्यादा कम्युनिकेशन करते हैं, तो स्विच एक से ज़्यादा इस कम्युनिकेशन को बड़ी आसानी से मैनेज कर लेता है। क्यों? क्योंकि ये मैसेज डायरेक्ट रिसीविंग एंड को भेजता है, ये सबको नहीं भेज रहा होता। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों मैसेजेस साइमल्टेनियसली जो हमारा रिसीवर है उसको रिसीव हुए हैं, सबको ये मैसेज नहीं गया
और ये मैसेज जब रिप्लाई बैक आया और जैसे ये हमारे पास रिप्लाई बैक आया, यहाँ पर आपके पास ये सक्सेसफुल हो चुका। तो हमारी कम्युनिकेशन के अंदर हम लोग स्विचेस को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, नेटवर्क कम्युनिकेशन के अंदर, वायर्ड कम्युनिकेशन के अंदर। हाँ, फिर इसी के साथ फिर हम आगे वायरलेस नेटवर्क कनेक्ट कर लेते हैं, वायरलेस मॉडेम्स कनेक्ट कर लेते हैं, वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स। ये हमारे एक्सेस पॉइंट आप देख सकते हैं कि ये हमारा वायरलेस एक्सेस पॉइंट है। इसको कॉन्फ़िगर किया जाता है, इसकी पोर्ट्स को कॉन्फ़िगर किया जाता है, इसके इंटरफेस को कॉन्फ़िगर किया जाता है। यहाँ पर हम लोग पासवर्ड्स लगा रहे होते हैं, ये इधर पासवर्ड लगा सकते हैं, इंक्रिप्शन की टाइप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, और देन इसके साथ हम बता सकते हैं कितने चैनल हैं, पोर्ट का स्टेटस क्या है, इसका नाम क्या है, और फिर देन उसके बाद हम अपनी डिवाइसेस को जाके कंट्रोल करते हैं। तो हम बेसिकली जो है वो अपना जो नेटवर्क बिल्ड कर रहे होते हैं, वो हम अपने इस डिवाइस के इर्द गिर्द बिल्ड कर रहे होते हैं, जिसको हम स्विच कहते हैं, जो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क होता है। आप में से बहुत सारों को इस चीज़ के बारे में पता होगा, नहीं पता था तो वो इस टॉपिक से रेलिवेंट था, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को इस हवाले से भी बता दूं। सी यू नेक्स्ट टाइम, इंशाल्लाह हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। जो हमारी कोई डिस्कशन होगी, सून आई एम गोना हैव अ डिस्कशन सेशन विद यू पीपल एज वेल। थैंक यू।